ईरान एक ऐसा देश जिसकी चौंकाने वाली ताकत और प्रभाव ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान मिडिल ईस्ट में अपने आप को एक ताकतवर खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर चुका है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक रहस्य है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, जटिल राजनीति और अद्वितीय रणनीतियां इसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान इतना ताकतवर कैसे बन गया? क्यों ईरान की सैन्य ताकत और उसकी राजनीति ने पूरे मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ को मजबूत कर दिया है? आज हम इस पर एक गहरी नजर डालेंगे और समझेंगे कि कैसे ईरान एक मजबूत मिलिट्री और एडवांस वेपनरी के जरिए अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ईरान इतना ताकतवर कैसे बना, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ईरान 1979 से पहले अमेरिका और इजराइल का करीबी सहयोगी हुआ करता था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस क्रांति के बाद ईरान ने पश्चिमी ताकतों से नाता तोड़ लिया और खुद को एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अपना पूरा ध्यान मिलिट्री और डिफेंस पर लगाया। उसने अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले अपनी सेना और हथियारों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस दौरान ईरान ने कई प्रॉक्सी संगठनों का भी गठन किया, जिनमें हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों का नाम प्रमुख है। इन संगठनों ने मिडिल ईस्ट में ईरान की पकड़ को और मजबूत किया। ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ आज दुनिया में एक मजबूत और उभरती हुई ताकत के रूप में मानी जाती है। इसके पास करीब 5 लाख से अधिक एक्टिव सैनिक हैं और इसकी मिलिट्री रैंकिंग पूरी दुनिया के टॉप 20 देशों में होती है। ईरान की ताकत सिर्फ सैनिकों की संख्या में ही नहीं, बल्कि उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों में भी निहित है। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को उस स्तर तक बढ़ा लिया है जहां वो सिर्फ रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी हमले का तुरंत और प्रभावी जवाब देने में सक्षम है। ईरान के पास कई तरह के मिसाइल सिस्टम हैं, जिनमें से 9 सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ये मिसाइल सिस्टम उसे किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रखने और पलटवार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनमें से सबसे खास उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता इतनी अधिक है कि ये रडार सिस्टम से बचकर अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकती हैं। ईरान ने खुद को इतने एडवांस स्तर पर पहुंचाया है कि आज वो 20 से अधिक देशों को अपने ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बेच रहा है, जिनमें कुछ बड़ी ताकतें भी शामिल हैं। ईरान का सबसे चर्चित और खतरनाक हथियार उसका शहाब 3 मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि मिडिल ईस्ट के किसी भी कोने में ये हमला कर सकती है। इसके अलावा सज्जिल नाम की मिसाइल भी काफी खतरनाक मानी जाती है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। इन मिसाइलों ने ईरान को क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के सामने खड़ा कर दिया है। विशेषकर इजराइल और अमेरिका के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। ईरान की सबसे बड़ी और चर्चित ताकत उसके ड्रोन सिस्टम में देखी जा सकती है। ईरान ने हाल के वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त प्रगति की है। इसके शहीद 136 ड्रोन की दुनिया भर में खतरनाक और शक्तिशाली ड्रोन के रूप में जाना जाता है। यह ड्रोन न सिर्फ निगरानी करने में सक्षम है, बल्कि यह उच्च सटीकता के साथ हमला करने की भी क्षमता रखता है। ईरान का यह ड्रोन आज रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहा है। रूस ने इस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कई हमलों में किया है। यहाँ इसका खतरनाक असर देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। शहीद 136 के अलावा ईरान के पास कई और एडवांस ड्रोन सिस्टम हैं, जो विभिन्न प्रकार के अभियानों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें निगरानी, हमला और टोही कार्यों के लिए अलग अलग ड्रोन शामिल हैं। ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इतना उन्नत बना लिया है कि अब वो दुनिया के कई देशों को ड्रोन निर्यात कर रहा है। इससे ईरान की ड्रोन इंडस्ट्री न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि ये उसकी सामरिक ताकत को भी बढ़ा रही है। ईरान ने सिर्फ मिसाइल और ड्रोन में ही नहीं, बल्कि अपने फाइटर जेट्स और अन्य सैन्य उपकरणों में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। ईरान के घरेलू स्तर पर विकसित फाइटर जेट्स और अन्य उपकरणों ने उसकी स्वायत्तता को और मजबूत किया है। यह आत्मनिर्भरता उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और विरोधी नीतियों के बावजूद अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में मदद करती है। ईरान ने अपने एडवांस हथियारों की ताकत से खुद को उस स्थिति में पहुंचा लिया है जहां अब वो न सिर्फ मिडिल ईस्ट की स्थिरता में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी मौजूदगी को मजबूती से दर्ज करा रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े सैन्य शक्तियों के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट 1980 में शुरू हुआ और तब से ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बन चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यूक्लियर बम का निर्माण करना था, जिसे लेकर पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र चिंतित हो गए। हालांकि ईरान हमेशा ये दावा करता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों को हमेशा इस पर शक रहा है। यही कारण है कि 2000 के दशक की शुरुआत से ईरान पर कई तरह के इंटरनेशनल बैन लगाए गए ताकि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके।
ईरान ने इन प्रतिबंधों के बावजूद कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद नहीं किया। 2004 में आई कुछ रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इससे अमेरिका और इजराइल की चिंताएं और बढ़ गईं, खासकर इजराइल के लिए, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है तो ये इजराइल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। 2018 में इजराइल ने एक बड़ी कार्रवाई की जब उसने ईरान के मुख्य न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी। फखरीजादे को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता था। इजराइल का मानना था कि फखरीजादे की मौत से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम धीमा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद ईरान ने अपने वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के माध्यम से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना जारी रखा। ईरान की यह न्यूक्लियर प्रोग्रेस न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक सख्त प्रतिबंध लगाए, जिनमें आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर प्रतिबंध और मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद बिक्री पर रोक शामिल है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की आर्थिक और सैन्य क्षमता को कमजोर करना था ताकि वो परमाणु हथियार नहीं बना सके। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने इन पाबंदियों का सामना करते हुए भी अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया। ईरान ने न केवल अपने न्यूक्लियर तकनीक को उन्नत किया बल्कि उसने अपनी मिसाइल तकनीक में भी सुधार किया। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें अब कई हजार किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जो इजराइल और अमेरिका के मध्य पूर्व में स्थित ठिकानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। ईरान के मिलिट्री क्षमता में वृद्धि उसकी न्यूक्लियर शक्ति को और खतरनाक बनाती है। इस पूरी स्थिति ने मध्य पूर्व को एक संवेदनशील क्षेत्र बना दिया है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो यह न केवल इजराइल और अमेरिका के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार ईरान पर दबाव बनाए हुए हैं कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई ठोस संकेत नहीं दिया है कि वो इस दिशा में झुकेगा। इजराइल, जो कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य बल माना जाता है, जब ईरान के खिलाफ सीधी लड़ाई से बचता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक ये मानती है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग होती है तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। ईरान ने सिर्फ अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने खुद को एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित किया है। उसने रूस और चीन जैसे बड़े देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। चीन आज ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है और रूस ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मदद भी की है। ईरान आज अमेरिका के खिलाफ बने हुए देशों के लिए एक लीडर के रूप में उभर रहा है। उसकी रणनीति ये है कि वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ खड़ा हो और अपने जैसे देशों को भी साथ लेकर चले। तो ये थी वो कहानी जिसने ईरान को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल किया है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर कोई देश ठान ले तो वो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी से बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है। उसके मिलिट्री स्ट्रेंथ, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और उसके प्रॉक्सी संगठन सभी इस बात का सबूत हैं कि ईरान ने खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने पेश किया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ईरान की इस कामयाबी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।